दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस ग्रीन इवेंट है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाता है। फुटबॉल ग्राउंड में जब कोई प्लेयर गोल करता है तो उसके साथ उनका पूरा देश खुशियां मनाता है और जब कोई देश हारता है तो उनकी टीम के साथ पूरा देश होता है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, और वो है कि कतर जैसे छोटे से रेगिस्तानी देश को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली, जबकि उसके साथ कंपटीशन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल थे। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आज की वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दो। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों दुबई अमीरात के भीतर का एक शहर जिसका एक ही नाम है, जबकि कतर पश्चिम एशिया में एक स्वतंत्र राज्य है। संयुक्त अरब अमीरात बनाने वाले 7 समुद्री टापू है और दुबई उनमें से एक है। दुबई शहर एक घातीय तरीके से विकसित हुआ है और पश्चिमी दुनिया के किसी भी शहर से कम सुंदर और समृद्ध नहीं है। देश में पेट्रोलियम के भंडार के कारण कतर भी तेज स्पीड से डेवलप हो रहा है। दोस्तों यूएई और कतर अड़ोस पड़ोस में है और दोहा और दुबई की राजधानी के बीच भी दूरी केवल 7 घंटे की ड्राइव है। दोनों में समानताएं हैं और साथ ही कतर और दुबई के बीच भी मतभेद है। हालांकि दुबई उन 7 अमीरात में से एक है जो संयुक्त अरब एमिरेट्स बनाते हैं। ये दुबई नामक अमीरात के अंदर का शहर है जो आज दुनिया के सबसे डेवलप्ड सिटीज में से एक है। हालांकि शहर की अर्थव्यवस्था एक समय अपने तेल के स्रोतों पर आधारित थी, लेकिन शहर का डेवलपमेंट मॉडल ऐसा रहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था अब टूरिस्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज के इर्द गिर्द घूमती है, जो उन कंपनियों के माध्यम से प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने कार्यालय अपने अंदर स्थापित किए हैं। दोस्तों दुबई के अंदर पिछले कुछ दशकों में बहुत सारे निर्माण हुए और आज ये पूरे मध्य पूर्व का सबसे महंगा शहर है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में स्थित है और इसकी क्षितिज गगनचुंबी इमारतों और ऊंची इमारतों से ढकी हुई है। वही कतर की बात करें तो वो फारस की खाड़ी में स्थित है और इसमें यूएई और सऊदी अरब दोनों के साथ भूमि सीमाएं हैं। दोहा कतर की राजधानी है। ये एक ब्रिटिश रक्षक था और 1971 के बाद देर से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये एक समय में सबसे गरीब अरब कंट्रीज में से एक था, लेकिन अब ये विशाल तेल और प्राकृतिक भंडार के कारण सबसे अमीर में से एक बन गया। कतर के अमेरिका के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध थे और आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है। दुबई एक शहर है जबकि कतर एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दुबई दुनिया का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है, जबकि कतर अपने तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के कारण समृद्ध है। कतर 1995 तक एक बंद देश था, जब सतह के शेख खलीफा द्वारा अपने पिता से जब्त कर ली गई। ये दुबई के डेवलपमेंट मॉडल की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई में एक पश्चिमी दृष्टिकोण है, जबकि कतर कई मायनों में पारंपरिक और रूढ़िवाद है। कतर इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलतियों के बिना जो दुबई ने अपने संक्रमण में किया था। दोस्तों कतर में वीकेंड बाकी जगहों से एकदम अलग होता है। जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में शनिवार और रविवार वीकेंड होता है, तो वही मध्य पूर्वी में शुक्रवार और शनिवार को यहां छुट्टी का दिन होता है। दोस्तों मौजूदा समय की बात करें तो कतर दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को काफी फायदा मिलता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी फैसिलिटीज फ्री मिलती है। दोस्तों आपके क्या विचार है कतर के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा